वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके सोलमेट कौन हैं जो आपकी लाइफ में आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं। क्या आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो, नहीं मिले, क्या आपकी उनसे शादी होगी और वो कैसे होंगे। तो ये सारी बातें आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। उनका नेचर, उनकी पर्सनैलिटी, उनका आपको लेकर जो रिलेशन है वो कैसा है। तो कुछ फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स आपको पता लगेंगे जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि क्या आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो, क्या आपकी ऑलरेडी उनसे शादी हो चुकी है। और जो लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, वो किसी ऐसे सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब भी आपको इस रीडिंग के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है और ये रीडिंग जो है वो जनरल है, कोई भी देख सकता है, टाइमलेस है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला जो ऑप्शन है उसमें एक पिंक कलर का स्टोन है और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें एक ब्लू कलर का स्टोन है। तो ये दोनों स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं। आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी और आप डायरेक्ट वहाँ से अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जिन्होंने यहाँ पर पिंक कलर के स्टोन को चुना है, जान लेते हैं कि आपका सोलमेट कौन है और आप उनसे मिल चुके हो या नहीं। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है आपकी पाइल के अंदर, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने लाइफ में कई दफ़ा कार्मिक लोगों से रिश्ते रखे होंगे। अब कुछ लोग नए आए होंगे चैनल पर जिनको कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जो हमें हमारी लाइफ में ग्रोथ के लिए हेल्प करे, हमें ट्रिगर करे, हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स जब आते हैं, तो हमें ऐसे ही रिलेशन होते हैं जो हमारी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए हेल्प करते हैं। क्योंकि जब तक हमें लाइफ में धोखा नहीं मिलता, हम लोग ग्रो नहीं कर पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम अपने अंदर छुपी हुई काबिलियत को पहचान नहीं पाते। तो यहाँ नज़र आ रहा है कि पाइल 1 जिन्होंने गुलाबी रंग का ये स्टोन चुना है, आपके जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव रहा है, स्पेशली लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। यहाँ पे मुझे उन लोगों की एनर्जी भी नज़र आ रही है जिनकी शादियाँ टूटी हुई हैं, ब्रोकन मैरिजेस हैं, या फिर आप ऑलरेडी किसी ऐसी शादी में फंस गए हो जहाँ पर आपको लगता था कि ये मेरा सोलमेट होगा, लेकिन जब शादी हुई उसके बाद आपको एक्चुअल में पता लगा कि नहीं, ये शादी आपको सोल से सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही। शायद आपका डाइवोर्स हो रहा है या कुछ लोगों का ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ उन लोगों की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है जो अपनी लाइफ के उस पड़ाव पर चल रहे हैं जहाँ पर या तो आपको कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि मुझे लगता है आपने जिसको भी डेट किया, जिससे भी आपने दिल लगाया, या आप इमोशनली जिसके भी क्लोज आते हो, वो व्यक्ति हमेशा आपको धोखा देता है या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि उस पर्सन को आपको छोड़कर जाना पड़ता है और आप अक्सर शिकायत करते हो भगवान से, यूनिवर्स से कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों। तो अब मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना अभी तक ऑप्शन 1, आप अपने सोलमेट से नहीं मिले, ट्रू सोलमेट से नहीं मिले। वैसे हमारे सोलमेट्स तो बहुत होते हैं, 7 या 7 से भी ज़्यादा हमारे सोलमेट इस धरती पर होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो सोलमेट होंगे हम सभी की शादियां सोलमेट्स के साथ ही हो जाएं। सोलमेट कोई भी हो सकता है, हमारा कोई दोस्त, कोई बचपन का साथी, कोई क्लास में पढ़ने वाला हमारा क्लासमेट, कोई ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस कुलीग, कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी हमें जीवन में अगर मिलता है और हम पहली दफ़ा उसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, हमें लगता है अरे इसे तो मैं
आज पहली बार मिला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे पता नहीं कितने टाइम से जानता हूँ। हम बहुत जल्दी उस पर्सन से फ्रेंडली हो जाते हैं, एक कंफर्ट फील करते हैं, तो वो होते हैं सोल कनेक्शंस। तो मुझे आपकी पायल की जो एनर्जी है वो ऐसी नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सोलमेट आने वाला है। अभी तक आप किसी राइट पर्सन की अगर तलाश कर रहे हो तो शायद बहुत ही कम है आज की एनर्जी, जिसमें सिर्फ 30 to 40% लोग ही अपने सोलमेट से मिले हैं। लेकिन 60% या कह लो 60 to 70% लोगों के जीवन में अभी तक उनका ट्रू सोलमेट नहीं आया या नहीं आई। तो यहाँ आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। देखिए, ये जो पर्सन होगा ये बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है। इस पर्सन को लाइफ में उतार चढ़ाव, चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, जीवन में सक्सेस का नशा हो सकता है, किसी चीज़ को पाने का जुनून हो सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती पर्सन है। इनको हार्ड वर्क करने और स्मार्ट वर्क करना, इन दोनों का बैलेंस पता है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने लाइफ में बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को हेल्प किया हो, चाहे इमोशनली, फाइनेंशियली, या फिर अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को ज्ञान बांटा हो। जैसे कई बार होता है ना, हमें लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती, फिर हम अपने किसी फ्रेंड को कॉल लगाते हैं, और कई बार हम कॉल लगाते हैं अपने किसी रिश्तेदार को और उनसे अपने दिल की बात शेयर करते हैं और फिर उनसे सोल्यूशन मांगते हैं कि मुझे उसका सोल्यूशन बताओ। तो ये पर्सन ऐसा है, इनके पास लोग अपने दुखड़े, अपने दुख, अपनी चिंताएं और परेशानियां लेकर आते होंगे। मुझे इस पर्सन की एनर्जी में हीलिंग एनर्जी नज़र आ रही है। इस पर्सन की फेमिनिन एनर्जी काफ़ी डोमिनेंट होगी इनकी लाइफ में। ये पर्सन एक अच्छा बैलेंस जानते हैं, कहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना है, कहाँ दिल लगाना है। मतलब ये एक सॉर्टेड पर्सनालिटी है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे कार्ड देखकर लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो वादे बड़े बड़े करके और उसमें से एक भी वादा पूरा ना करे। ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। तो इनकी लाइफ में ना कोई भी जो सपना होता है, कोई भी टारगेट होता है, अगर इन्होंने कोई फोकस बना लिया है, कोई लक्ष्य बना लिया है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, ये वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आप को हमेशा डेडिकेट कर देते हैं। चाहे उसके लिए इनको सारी रात जागना पड़े, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, या लाइफ में इन जनरल कोई इनको प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं बताते। ये पर्सन ऐसा है कि सबसे पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, 100% लगा के पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ। अगर मुझसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई या इसका सोल्यूशन मुझसे खुद ही निकल पाया तो मैं क्यों किसी की हेल्प लूँ। तो इस पर्सन में ना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, प्राइड और एरोगेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक अचीवर है। इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, और अचीव करने से यहाँ मेरा सीधा सीधा मतलब है कि इस पर्सन को लाइफ में पैसों की, स्टेटस की और सोसाइटी में रिस्पेक्ट की कमी नहीं होगी। इस पर्सन को अच्छा खासा नाम, शोहरत, फेम, पैसा सोसाइटी में मिला है, और ये इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। या फिर ये किसी ऐसी फैमिली से आते होंगे जहाँ पर इन्होंने अपनी फैमिली लीनिएज को या फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया है अपने बलबूते पर, अपने दम पर। ये काफ़ी नॉलेज ओरिएंटेड हैं, काफ़ी स्किल्स हैं, काफ़ी इंटेलिजेंस है, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल है। क्योंकि मैंने आपको रीडिंग के शुरू में ही बताया था, ये पर्सन बहुत इमोशनल है, इनका फेमिनिन साइड बहुत डोमिनेंट रहेगा। तो आपका जो पार्टनर है वो कोई इमोशनल पर्सन होने वाला है, जो कि फैमिली को, ट्रेडिशन को, अपनी संस्कृति से, अपनी लीनियज से, जो फैमिली लीनियज होती है
संस्कारों से एक जुड़ा हुआ पर्सन होगा, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन होगा। चाहे ये लाइफ में जितना मर्जी अमीर हो जाएं, सुपर फेमस हो जाएं, या ऑलरेडी अगर ये फेमस हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता फेमस होने का मतलब हो कि कोई इंसान टीवी पे आता हो या यूट्यूब पर फेमस हो या सोशल मीडिया पर फेमस हो। वो अपने एरिया में फ़ेमस हो सकता है, अपने स्कूल कॉलेज में फ़ेमस हो सकता है, या अपनी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने में अपफ्रंट हो सकता है। अगर घर परिवार में छोटे भी हैं, भाई बहनों में, तो इनके घर वाले इनके डिसीजन को वैल्यू करते होंगे। और गाइज़, ये पर्सन जब आपके साथ यूनियन में आएंगे या जब भी इनका और आपका कांटेक्ट होगा, तो आपकी ना लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होगी। आप अगर ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो तो आप देखोगे कि आप एक लेवल अप हो गए हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की जो यात्रा होती है वो कुछ महीनों की, कुछ चंद दिनों की या कुछ सालों की प्रक्रिया नहीं है। ये सालों साल चलती रहती है। हम डे बाय डे लाइफ में कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ नया अपनाते रहते हैं, और हमारे जीवन में ये एक साइकिल है। कभी तो हम बहुत ज़्यादा एलिवेटेड फील करते हैं कि हमें सब कुछ पता है, स्पिरिचुअली हम बहुत अलाइन हो चुके हैं, हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल हमें हमेशा गाइड करता है, हमारी इंट्यूशन से हमें कनेक्ट करवाता है। तो आपको डिवाइन साइन भी मिलेंगे इस रिलेशन में आने के बाद। तो कुछ लोगों के लिए आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, और उससे पहले कुछ आपकी लाइफ में ट्रॉमा रहा होगा, चाहे वो रिलेशन का हो, आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो, जैसे हम किसी करियर में जाना चाहते हैं लेकिन समहाउ हमारी लाइफ में कोई ऐसी समस्या आ गई है कि जो हमारा मनचाहा करियर है, हम उसमें ना जाकर किसी और करियर की तरफ जा रहे हैं, या हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, फाइनेंशियल रीज़न, फैमिली इश्यूज़, या हमारा कोई रिलेशन ब्रेक हुआ है, कोई पास्ट का ट्रॉमा रहा है जिसकी वजह से हम अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, और उस टाइम हमने शायद किसी और के कहने पर या किसी टॉक्सिक रिलेशन में होने के कारण हम अपने ज़िंदगी में सुनहरे अवसरों को हाथ से गवा देते हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ कुछ ना कुछ हो। किसी का पहला कोई रिलेशन टूटा होगा, किसी को करियर में ब्रेक लगा होगा, किसी को अपनी लाइफ में जब करियर में कोई चेंज आ रहा होगा, तब आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। और सोलमेट से आप कहाँ मिलोगे, मैं अब आपको वो भी बताती हूँ। आपके जो कार्ड्स आए हैं उसको देखकर लगता है कि कुछ लोगों को ये सोलमेट आपके फैमिली या सोशल सर्कल के द्वारा, जैसे फैमिली में कोई शादी का रिश्ता आता है या हमारे दोस्त हमें किसी तीसरे पर्सन से मिलाते हैं और हमें उस पर्सन से अट्रैक्शन होता है, धीरे धीरे अट्रैक्शन अटैचमेंट में बदलता है, और फिर अटैचमेंट शादी की तरफ हमें लेकर जाती है कि चलो इसी पर्सन से हमें शादी करना है। तो याद रखिएगा, आपका पर्सन कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको बहुत साल वेट कराएगा। आपका ये जो सोलमेट होगा, ये आपको जितनी जल्दी हो सके शादी के लिए प्रपोज़ कर देंगे, और आपको ना इनकी फीलिंग्स जेन्युइन नज़र आएगी। कोई भी ऐसा नहीं जो आपके पास्ट रिलेशनशिप में जैसे जल्दी जल्दी आपका रिलेशन आगे बढ़ा और उतनी ही जल्दी आप दोनों में अलगाव आ गया। ये पर्सन टाइम लेंगे, हो सकता है जब आप मिलो तो 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में आपका और इस पर्सन का शादी को लेकर ओपन डिस्कशन हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, क्योंकि आपकी जो पाइल है इसमें सारे मेजर कार्ड्स आए हैं। जब भी मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे कार्ड्स ये इंडिकेट करते हैं कि काफ़ी एलिमेंट्स आए हैं, वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। तो कोई पर्टिकुलर राशि यहाँ नज़र नहीं आ रही, सारे ही ज़ोडिएक नज़र आ रहे हैं। और इस पर्सन से एक और बात आपको बताऊंगी कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में। आप पहले अगर किसी तरह से
कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे, या आपका पहला वाला जो पार्टनर था शायद आपको कुछ चीज़ों के लिए मना करते होंगे। ये पर्सन ओपन हार्ट के साथ और ब्रॉड माइंड के साथ आपको हमेशा इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप लाइफ में कुछ करो। हो सकता है ये अपने किसी बिजनेस में आपको इन्वॉल्व कर लें, या फिर शादी के बाद आपका जो भी पैशन है उसको परस्यू करने के लिए ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे। तो ये रही आपकी सोलमेट की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। रीडिंग मैंने शॉर्ट रखी है लेकिन बहुत डिटेल ओरिएंटेड थी। अगर अच्छी लगी तो इस रीडिंग को क्लेम कर लेना कमेंट सेक्शन में कि यू क्लेम दिस रीडिंग, और आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू डिज़र्व ट्रू सोलमेट। इस तरह का कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशन आप डेली बोलना स्टार्ट कर दो, और कमेंट सेक्शन में भी आप लिखें ताकि वो पूरा हो जाए। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये ब्लू कलर के स्टोन को चुना है, आइए जान लेते हैं कि आपका सोलमेट कौन है। क्या आप उनसे मिल चुके हो? तो सबसे पहले तो यहाँ नज़र आ रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स अपने सोलमेट को मिल चुके हैं, और शायद आपकी इनसे शादी को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि शादी की बात से आप दोनों के बीच में कुछ तनाव का माहौल बना हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशन आपका 3 साल से भी ज़्यादा पुराना का हो, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन कम से कम 8 या 15 साल पुराना हो सकता है। यहाँ पे मुझे उन लोगों की भी एनर्जी नज़र आ रही है जो ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड है। मतलब आपकी जिनसे शादी हुई है, आपके हस्बैंड या वाइफ, वो आपके सोलमेट हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन मेरा कार्मिक है, क्योंकि मुझे इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता है। हमारी जो शादीशुदा लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा भूचाल आ रखा है, या ऑलमोस्ट हर हफ्ते आपकी अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाता होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता होगा। तो कई बार आप डाउट करते हो कि ये पार्टनर आपका कार्मिक हो सकता है, जबकि मुझे जो एनर्जी दिख रही है ये सोलमेट की दिख रही है। तो सोलमेट हमारे जो होते हैं लाइफ टाइम में, हमें 7 या 7 से ज़्यादा सोलमेट मिलते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने ऐसे लाइफ में देखे हैं जहाँ पे मैंने 11 सोलमेट भी पढ़े हैं, और अपनी पर्सनल कंसल्टेशन में जब मैं क्लाइंट्स को कंसल्टेशन देती हूँ तो बहुत सारे लोग क्योटिक सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पे वो अपने आप को किसी कार्मिक रिलेशन में बंधा हुआ फील करते हैं। तो उनको लगता है कि ये कार्मिक नहीं है, ये मेरा सोलमेट है। और जो लोग एक्चुअल में सोलमेट के साथ होते हैं वो अपने सोलमेट को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। तो मैं आपको टर्म्स और टैग्स पे जाने के लिए मना करती हूँ हमेशा, लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग थी कि मैम सोलमेट पर रीडिंग लेकर आओ, तब मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। क्योंकि हमारी सोल मतलब हमारी आत्मा जिससे मिलती है, जिसके साथ हमें दूर बैठे ही एक कनेक्शन फील होता है, जिसके साथ हमारा दिन कैसे निकलता है और कैसे हमारे जो दिन हैं वो हफ्तों से लेकर महीनों से लेकर सालों में बदल जाते हैं। तो वो सोलमेट कनेक्शन होते हैं कि जिसके साथ आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होती है। तो आपका जो सोलमेट है यहाँ तो ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि आप मिल चुके हो इनसे, लेकिन यहाँ पर दुविधा ये है कि सोलमेट के साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी या केमिस्ट्री को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है। अब कोई भी कनेक्शन हो, चाहे वो सोलमेट है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है, हर रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो किसी को जज ना करिए कि सोलमेट कनेक्शन तो दिन के 24 घंटों में 24 घंटे सही होना चाहिए, क्योंकि वो तो सोलमेट है। ये एक मिथ है कि सोलमेट के साथ लड़ाई नहीं होती, सोलमेट के साथ सेपरेशन नहीं होता, सोलमेट के साथ हमारा किसी भी तरह से हमें वो ट्रिगर नहीं करते। तो ये सिर्फ एक मिथ है। लेकिन जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं उसमें हमें एक अटैचमेंट भी होता है, हमें एक भरोसा भी होता है और हमें कंफर्ट फील होता है। तो काफ़ी सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं कि पाइल 2 जिन्होंने ये ब्लू कलर का स्टोन चुना है, आपकी लाइफ में बहुत लोग आए हैं और आगे भी बहुत लोग आएंगे। अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो
या फिर आप सिंगल हो, किसी तरह से डाइवोर्स के प्रोसेस से गुज़र रहे हो, या आपका सेपरेशन हो गया है, तो डेफिनेटली आपके केस में मुझे एक सोलमेट वाली एनर्जी फील हो रही है कि जो आपकी ज़िंदगी में जब से आप ये रीडिंग को सुन रहे हो तब से लेकर आने वाले 3 सालों के बीच में आप अपने सोलमेट से मिल जाओगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा, चाहे तो आप अगले 3 महीनों में मिल जाओ, अगले 6 महीनों में मिल जाओ, 10 महीनों में मिल जाओ, या अगले 30 दिनों में मिल जाओ। कुछ लोगों को टाइम सुनकर थोड़ा सा मन में ना डाउट आ जाता है कि मैम ने इतना लंबा टाइम दिया। ये टाइम आपके कार्ड्स में आया है और ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हैं, या आप कहीं ट्रैवल करके किसी दूसरे सिटी में, स्टेट में, चाहे अपनी स्टडी के लिए जा रहे हो, अपने करियर के लिए जा रहे हो, या आपका कहीं जॉब लगा है, कहीं दूसरे शहर में आपका बिजनेस है, या कहीं पे आपका कोई वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हो, किसी तरह से आपका कोई ट्रैवल रिलेटेड कुछ हो सकता है जहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात होगी। कुछ लोगों के लिए ये आपको फॉरेन कंट्री से मिल सकते हैं, एनआरआई हो सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री में आपसे कोसों मील दूर हो सकते हैं, और आप इन्हें ऑनलाइन मिल सकते हो, जैसे मैट्रिमोनियल ऐप हो गया, डेटिंग ऐप हो गया, या फिर अपने फ्रेंड लिस्ट में किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ आपका स्टार्टिंग में बहुत ही लाइट और कैजुअल चिट चैट होता रहा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वही कॉन्वर्सेशन, वही चैटिंग आपकी सीरियस फीलिंग्स में बदल सकती हैं, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है और आपको लगेगा कि हमारी जो सोल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज़ को फील कर पाती हैं। तो इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने का ना एक पर्पस है। ये इंसान आपकी लाइफ में ना आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आई एम श्योर आज के टाइम में हम सारे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन इंडिपेंडेंट सिर्फ एक ही मायने में नहीं कि हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमारा करियर बहुत अच्छा है, या हमने बहुत अच्छी स्टडी कर ली है, हायर स्टडीज़ कर ली हैं, हमने मास्टर्स कर ली, हमने पीएचडी कर ली, हमने बहुत सारे डिग्रीज़ ले ली, तो हम इंडिपेंडेंट हो गए। नहीं, लाइफ के जो मेजर डिसीजंस हैं, लाइफ के मेजर डिसीजंस में अगर आप इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेते हो तब आप फुली इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए, हम जितना मर्जी ओपन माइंडेड हो जाए, लेकिन कई बार हमारे लाइफ के सीरियस डिसीजंस, हमारी लाइफ के जो बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, वो हमारी फैमिली वाले लेते हैं। तो ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट बनाने आएंगे कि आपको लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस अगर करना पड़े तो कर जाओ, उसको सोचो मत। और अगर आप ऑलरेडी एक गो गेटर पर्सनैलिटी रखते हो, अपॉर्चुनिस्ट हो, लाइफ में आगे बढ़ना पसंद है, सक्सेस आपको अच्छी लगती है, आप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखते हो, तो ये आपका एक बेस्ट मैच होगा। इस पर्सन की और आपकी सिमिलर इंटरेस्ट होंगे, सिमिलर लाइक्स डिसलाइक्स होंगे, लाइफ में जीने का जो एक विज़न है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। तो आप बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करने वाले हो। अभी तक जो आपको पार्टनर मिले हैं पास्ट में या प्रीवियस रिलेशनशिप्स में, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ रही हैं, आप दोनों का आपसी तालमेल नहीं रहा। हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, मैनिपुलेट करते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको लाइफ में चलाना पसंद करते हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप फ्रीडम मांगते हो, क्योंकि आपको लगता है मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं लॉयल हूँ रिलेशन में, और मैं हर तरह से अपनी वर्थ को समझता हूँ या समझती हूँ, तो मैं हर छोटी छोटी बात के लिए सामने वाले को एक्सप्लेन क्यों करूं, क्योंकि आप फेडअप हो चुके होंगे अपनी लाइफ में सिमिलर टाइप के लोगों से डील करते हुए, जो आपकी लाइफ में आते तो हैं, प्यार भी दिखाते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप्स भी रखते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप शादी में बदलते नहीं हैं। तो इस पर्सन से आपकी शादी होगी, जो आपका सोलमेट आ रहे हैं ना नेक्स्ट, ये पर्सन शादी को आपकी लाइफ में
लेकर आने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में किसी पुराने पैटर्न को ब्रेक करेंगे या किसी ऐसे साइकिल को रिलीज़ करेंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में ये पर्सन मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से चल रही है। वो भी किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड करे, ग्रोथ ऐड करे, अबंडेंस अट्रैक्ट करे और लक ऐड करे। तो यहाँ पर राशियाँ इस पार्टनर की जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो सारे ही एलिमेंट्स आए हैं, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इस पर्सन की पर्सनालिटी में प्रोमिनेंट होंगी जिसे आप रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे। एक तो ये पर्सन फैमिली पर्सन है, दूसरा ये पर्सन फर्स्ट मीटिंग में आपके साथ ओपन अप नहीं होंगे, लेकिन आपको ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ये बहुत ही कोजी वाइब दे रहे हैं, आपको कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, लेकिन इनके मन में कुछ और ही चल रहा होगा। ये थोड़ा डाउट कर सकते हैं आपके ऊपर। जैसे स्टार्टिंग में हमें किसी भी नए रिलेशन में थोड़ा सा एक मन में डाउट आता है कि ये इतना स्वीट कैसा हो सकता है, मतलब सो गुड टू बी ट्रू, वो वाली एनर्जी इनके अंदर होगी आपको लेकर। बट फॉर्चुनेटली ये कनेक्शन आगे चलकर मैरिज को दिखा रहा है, तो आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपने लेट 30s में हो, लेट 40s में हो या फिर लेट 50s में भी चल रहे हो, आपने मैरिज का थॉट गिव अप कर दिया है या आप उस स्टेज पर पहुंच गए हो जहां पे आपको मल्टीपल टाइम्स धोखा मिला है, प्यार में बिट्रेयल मिला है, चीटिंग मिली है और आपका किसी पे फेथ नहीं बन पा रहा कि लाइफ में पता नहीं कोई मुझे सच्चा सोलमेट मिलेगा भी या नहीं, तो ये पर्सन आपका सच्चा सोलमेट है। आप पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, क्योंकि आपके लिए पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। हो सकता है ये प्रीवियस लाइफ से, किसी पिछले जन्म से आपका कोई सोलमेट है जो इस जन्म में इस यूनियन को दिखा रहा है, तो आपकी शादी तो इनसे होगी। लेकिन थोड़ा सा आपको इन्हें पहचानने में शायद दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप या तो लाइफ में शादी के लिए बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे होंगे या फिर टोटली ऑपोजिट एनर्जी होगी कि आप बहुत ज़्यादा शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे होता है ना, हम रात दिन शादी को लेकर सोचते रहते हैं, कब होगी मेरी शादी, मेरे फ्रेंड्स की हो गई, मेरे कज़न्स की हो गई, या मुझे कोई ऐसा रिलेशन अब नहीं चाहिए जो टाइम पास हो। तो जब आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर दोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे दो सिनेरियो बन रहे हैं। एक तो वो लोग जो रात दिन शादी के उपाय सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे टैरो रीडर से कांटेक्ट कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से ऑलरेडी आपने रेमेडीज़ करवाई हैं, उपाय करवाए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी हों जो आपकी शादी को डिले दे रही हैं। और कुछ लोग यहाँ पे वो ग्रुप में आते हैं जो लोग शादी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे, क्योंकि उनको लगता है कि शादी जैसा जो इंस्टीट्यूशन है वो बेकार है। इंसान को फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो शायद आपके घर वाले आपको शादी के लिए फोर्स कर रहे होंगे या आपको रिश्ते दिखा रहे होंगे, बट आपका माइंड में या दिल में शादी को लेकर कोई भी सीरियस थॉट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी धोखा खा चुके होंगे। तो दो सिनेरियोज़ हैं, अब आप कौन से सिनेरियो में फिट इन होते हो वो आप देख सकते हो। लेकिन जिससे भी शादी होगी, अगला जो पार्टनर आ रहा है वो कार्मिक नहीं, सोलमेट है। बाकी ये रीडिंग जनरल है, अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरे जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे वो टैरो के हैं, न्यूमरोलॉजी के हैं, एस्ट्रोलॉजी के हैं, या फिर वो वास्तु के हैं, किसी तरह के टैरो के स्पेल्स हैं, वैदिक उपाय हैं, हवन है, पूजा है, कोई भी सर्विस मैं क्या प्रोवाइड करती हूँ, आप जब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए। वहाँ भी मेरा इसी नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, टॉक थ्रू टैरो। तो व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट लिंक मैं चैनल पर शेयर नहीं करती, ना ही कमेंट सेक्शन में डालती हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझे कांटेक्ट करें। नेवर एवर,
जब से चैनल बना है मैंने आज तक कभी मोबाइल नंबर नहीं दिया, ना ही व्हाट्सएप दिया है, ना ही किसी तरह का कोई पेमेंट लिंक या ईमेल आईडी। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान होना है जो बार बार अपने नंबर्स कमेंट सेक्शन में डालते हैं और टॉक थ्रू टैरो का अकाउंट क्रिएट कर लिया है, फेक अकाउंट, और सेम डीपी लगा ली है ताकि आप लोगों को लगे कि वो हम हैं। तो आपको बचना है। ऑलराइट, तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और भी अगर आपको मैरिज रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का चाहिए। मैं ज़रूर उस वीडियो को लेकर आऊँगी। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में कि यू डिज़र्व ट्रू लव, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, या यू डिज़र्व ट्रू सोलमेट। इस तरह से करोगे तो ये रीडिंग क्लेम हो जाएगी और आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।